जावा और मैं कुर्बान हो जावा। ये बावा खड़ियां करके रोना सुन्नत मौला सज्जाद है। मैं कुर्बान हो इंशाल्लाह अपने कदी किसी गम में न रोवो। शाम ने भरी जवानी में मुझे ज़ईफ़ कर दिया है। पढ़ा 2-4 मिनट और पढ़ा के मैं इस बात का जवाब नहीं पढ़ूंगा। मैं शायद 100 मजालिस में ये बात करूं तो मैं एक जगह इसको खोलता हूं। हुण मेरे अपने अंदर हौसला कोई नहीं। कहता मौला के और भी नौकर मौजूद थे, मगरिबैन की नमाज का वक्त हो गया। हम सब ने अपनी खुश नसीबी समझी आज मौला सज्जाद की इक्तदा में नमाज पढ़ने की सादत हासिल हो रही है। 1 मिनट सा लवो, अगले 3 से 4 मिनट में मैं सलाम कर जाऊंगा। लेकिन ये जैगम बस मैं हर बंदे दे अगे मिन्नत पे करता, अगले 4 मिनट तुसा मेरी जाकरी ते तवज्जो नहीं करनी, तुसा लफ्ज़ां ते गौर करना है। फिर जितना लफ्ज़ां दे विच तुहानू दर्द महसूस होवे उतनी हाई कर देना। कहता हमने अपनी खुश नसीबी समझी, सफ़ें बंद गई, मौला ने नमाज कराना शुरू की। उसने बाद में लफ्ज़ कहा है इत्थे गोश्त होवे ते न चिरे मुमकिन ही नहीं। कहता किसी को कुछ न कहने वाले सज्जाद ने, हाय किसी को कुछ न कहने वाले सज्जाद ने नमाज के कुनूत में 7 बंदों का नाम लेकर लानत की। सारे नहीं भाईजान समझे, लेकिन भाई जी जिन्हें समझे उन्हें सोना समझे। 7 बंदों का नाम लेके, मैंने अपनी जिंदगी में 7 वकीर शाह जी नहीं पढ़े, मैंने ज्यादा से ज्यादा 3 पढ़े हैं 4-5 साल पहले अशरे में। आलम ये हो गया था तीसरे थे, किसी मातमी का मुंह फट गया था, किसी का सर फट गया था, कोई बेहोश हो गया था। फिर उस दिन मैं बीबी नाल वादा कीता, बीबी जिदन 7 पढ़ने ने वो मजलिस भी आखिरी हो, दिन भी जिंदगी दा आखिरी है। एक आपको सुना रहा हूं, मैं ना लवांगा मुमकिन ही नहीं। बंदा मां दी झोली चो जिक्र सैयदा सुनदा होवे ते ना सुन के ओदे मुंह चो हाय ना निकले। उन 7 में से मौला ने कहा ऐ अल्लाह लानत कर हारिस इब्ने नौफल पर। जिन्होंने पता है इस पे गैरत दा जुल्म की है उन्होंने दी भाई अस्कर जी हाय निकल गई। जिन्होंने नहीं पता तो कले नहीं छड़ दे, तो नाल लेके जाने हम। कहता नमाज तमाम हुई, मैंने मालिक सज्जाद के कदमों पे सर रखा, ये पकड़ भाई, मालिक के कदमों पे सर रख के मैंने कहा बादशाह आपने इन 7 पे लानत क्यों की है? मौला ने एक का जुल्म बताना शुरू किया। इसने ये किया इसलिए लानत, इसने ये किया इसलिए लानत, इसने ये किया। जैसे ही नाम आया गुजरांवाला वालों हारिस इब्ने नौफल का, इमाम चुप कर गए। मौला फरमाते हारिस, इस हारिस का न पूछ, इब्ने मुंजर हारिस का न पूछ, इसने मुझे बड़ा रुलाया है, इसने मुझे बड़ा सताया है, इसने मुझे बड़ा परेशान किया है। कहता है मौला के मुंह से निकला न पूछ, मुझे मायूसी महसूस हुई। इब्ने मुंजर आहिस्ता से सर झुका के कहता मौला बता दें आपकी मर्जी, न भी बताएं तो आपकी मर्जी, वरना आपको वास्ता आपकी मां की चादर का है। वास्ता तो देखो यार जिन्हें दिखाई नहीं निकली। कहता इमाम खाक पे तशरीफ फरमाते उठ के खड़े हुए, फिर बैठे, फिर खड़े हुए। 3 मरतबा इमाम उठे और बैठे, उदास नजरों से इसकी तरफ देख के फरमाते तूने वास्ता वो दिया है जिसकी रद अल्लाह के पास नहीं है, तूने वास्ता वो दिया जिसकी रद मेरे दादा अली के पास नहीं, मेरे नाना मोहम्मद के पास नहीं। आ फिर अगर इसका जुल्म सुनना है मेरे सामने बैठ। कहते मैं मौला सज्जाद के सामने जानू तय करके ऐसे बैठा जैसे नमाजी तशहद में बैठता है। गरीब इमाम ने दोनों बाजू मेरे गले में डाले, अल्लाह करे शिया ना हो जिदी हाय ना हो निकले, दोनों बाजू गले में डाले। आंखों से सुर्ख आंसू ऐसे बहने लगे जैसे जन्नत की आबशार बहती है। मौला ने बताना शुरू किया इसने जुल्म क्या किया। मौला फरमाते इब्ने मुंजर ये वो बेगैरत है जिसने शाम गरीबा तक हम पे कोई जुल्म नहीं किया। इधर 11 मुहर्रम का सूरज निकला, हमने कड़ियां पहन ली, सामान बंध गया। ये चलता चलता वहां आया जहां लश्कर यजीद के सालार थे, हाँ जहां पे शेमर इब्ने साद, खौली, हसीन बिन नमीर, उनके सामने जाके ताना मार के कहते तुमने जानबूझ के जुल्म नहीं करने दिया ताकि इनाम तुम ले जाओ, मैं महरूम रह जाऊं। इब्ने साद ने इसका हाथ पकड़ा, एक खैमे में लेके गया। कहता इनाम चाहिए, परेशान क्यों होता है? हमने अली की बेटियों पे जुल्म कोई खत्म कर दिए हैं। नहीं यार जिदा हाथ सीना दुखदा बेशक बार भी लगा जाते गल कोई नहीं, बाकियों की इबादत खराब ना हो।
हमने तो जुल्म का सफर शुरू ही अब करना है। इसने कहा मुझे ड्यूटी बता, मुझे इनाम चाहिए, मुझे ड्यूटी बता, मुझे इनाम चाहिए, मुझे अगर इस दर्द का, इस मातम के दर्द का हक ये है ना बे बंदा मर जाए तो कीर शाह, तो फिर अल्लाह करे आज पहले मेरा जनाजा उठे, पीछे किसी और दी लाश आवे, ताकि दुनिया को पता लगे धी अली दी मजलूमा कितनी है। इसने कहा तू ड्यूटी बता, मुझे इनाम चाहिए। इब्ने साद हरामी ने अपना बंधा हुआ सामान्य जंग खोला, अंदर से एक लोहे का ताजियाना निकाला जिस पे थोड़े थोड़े फासले से लोहे के कील लगे हुए थे। इसकी तरफ फेंक के कहता ये पकड़, तेरी ड्यूटी ये है, तूने शाम तक ज़ैनब को सोने नहीं देना। अली की बेटी सफर में सोने माता। मैं सदके जो मातम कर सकता है वो करता है मेरे साथ। तेरी शाम तक ड्यूटी ये है, तूने अली की आलिया बेटी को सोने नहीं। पढ़ना के थोड़ा जा पढ़ना बेगम, बस पढ़ना लाला जी, 2 लफ्ज़ मुकम्मल करना रिवायत। इजाजत दियो तो मैं पढ़ना जी पूरी। मैं पहले आखे मैं ज़ाकिरी मनवा नहीं रहा, लफ्ज़ सुनो तो फिर जितना थोड़ा दिल करे उतनी हाय करे। अजय मौला फरमाते हैं 44 दिन ज़ैनब जागती रही, गाजी के कातिल सोते रहे। चवालीस दिन, 40 और 4, 44 दिन तक अकबर के कातिल सोते भी रहे, आलिया नहीं सोई। मौला फरमाते हैं हमारा काफिला चलता 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 इराक का एक शहर है मूसल, उसके जेड़े ज़ियारतां ते गए हो, मूसल के करीब से हमारा काफिला गुजर रहा था। या काफिले को रोका गया, रोक के पड़ाव डाला गया, थोड़ी देर आराम कर लें, सस्ता लें, ताज़ा दम हो जाएं, फिर सफ़र को आगे मुकम्मल करेंगे। मौला फरमाते पता नहीं इनके दिल में बुग़्ज़ क्या था, इन्होंने अपने जानवर साए में बांधे, मुझे और बाकिर को धूप में बिठाया। असी पागल हाँ, सानू घर नहीं चंगे लगते, ये गल्लां ने तो कीर शरी जड़ियां सानू घर नहीं बैठ देंदियां। मैं और मेरा बाकिर हम धूप में बैठ गए, इन्होंने अपने हैवानात को साए में बांधा, इन्होंने अपने ऊंटों और घोड़ों को पानी पिलाया, मैं भी प्यासा, मेरी माएँ भी प्यासी, मेरी बहनें फूफियाँ बेटियाँ सब प्यासी। मौला फरमाते महमलों से, अब महमल इस्तेमाल करना मेरी मजबूरी है, महमलों से खानवादा अहले बैत की मस्तूरात को उतारा गया। कैसे उतारा गया वो मैंने नहीं पता जी, जैसे भी उतारा गया। मौला फरमाते हर मस्तूर अपनी मर्जी की जगह पे बैठी। मेरी अम्मा ज़ैनब चलते चलते करीब में एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे आई। ए मिन्नत कर लगा जी, कुछ मुझे नजर आ रहे हैं भाई, भाई कुछ नजर नहीं आ रहे, एक बारी सारे मैंने देखो, सारे मैंने देखो, थोड़ी जी लाला जी आवाज बताना, मैं मुक्ति पे बात। मौला फरमाते उस दरख्त के नीचे आके मेरी अम्मा ज़ैनब ने बड़ी मुश्किल से टेक लगाई। जिन्हन समझ आ गई उन्हें हाय निकल गई, जिन्हन समझ नहीं मेरी माफी कबूल करे, अजय मेरी मादरत कबूल करना। बड़ी मुश्किल से मेरी अम्मा ज़ैनब ने दरख्त की टेक लगाई। मौला फरमाते सर पे दरख्त का साया आया, एक ठंडी हवा का झोंका चला, मरदा है बंदा ते फिर भी मातम दा हक अदा नहीं हुंदा। मेरी अम्मा ने आंखें बंद की, एक ठंडी हवा का झोंका चला, थोड़ा सा नींद का गलबा तारी हुआ, मेरी अम्मा ज़ैनब की आंखें बंद थी। मौला फरमाते मेरी फूफी की बंद आंखें एक ही वक्त में इधर से सकीना ने देखी, उधर से कुत्ते हारिस ने देखी। सकीना फूफी की तरफ चली, ये कुत्ता अपने घोड़े की तरफ दौड़ा, इसने वो ताजियाना ढूंढना शुरू किया, इसे वो ताजियाना नहीं मिला। आखिर इसने अपने घोड़े की रकाब जो ऊपर से चमड़े की नीचे से लोहे की होती है, उसे घोड़े के साथ से खींचा, खींच के इसने देखा सकीना आ रही है, इसने दौड़ना शुरू किया। मौला फरमाते किस्मत की करनी, सकीना से पहले ये कुत्ता मेरी मां के सर पे आया, पूरी जवानी के जोर से इसने वो रिकाब घुमा के ज़ैनब के सर पे मारी, अली की बेटी का सर खुल गया। आवाज आई
اور میرا سر کھل گیا، عباس میرا خون